संयुक्त किसान मोर्चा रीवा संभाग द्वारा किसानों के ज्वलंत समस्याओं को लेकर आज कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने धरना देकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन पत्र सौंपा गया है। इस दौरान उन्होंने बताया कि रीवा जिले में डीएपी उर्वरक का व्यापक संकट है। सहकारी समितियों में जो खाद उपलब्ध हैं वे 20-20-13 हैं, जो रीवा जिले की ज़मीनी संरचना के हिसाब से उपयुक्त नहीं है। इसलिए सभी सहकारी विक्रय केंद्रों में डीएपी 1846 उपलब्ध कराई जाए ताकि रबी फसल की बोनी किसान शीघ्र कर सकें। जिले के किसानों को नैनो यूरिया और नैनो डीएपी खरीदने के लिए बाध्य न किया जाए, क्योंकि नैनो यूरिया और नैनो डीएपी की मानक मात्रा घोल में नहीं है और परीक्षण भी इसका फेल है। इसके अलावा अन्य कई मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा रीवा संभाग के कार्यकर्ताओं के द्वारा कलेक्टर के नाम तहसीलदार यतीश शुक्ला को ज्ञापन पत्र सौंपा गया है। इस दौरान मौजूद किसानों ने जनपद पंचायत सीओ पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें तत्काल निलंबित किया जाना चाहिए। उनके द्वारा किसानों से दुर्व्यवहार किया गया है। पूरे रीवा जिले में खाद का संकट है और घटिया खाद जो गुणवत्ताहीन खाद है वो सोसाइटियों में उपलब्ध है। तो पूरे ज़िले में खाद का संकट है, आवारा पशु समस्या है और विद्युत की समस्या है। यहाँ सिमरिया से बहुत सारे किसान हमारे आए हैं। वहाँ झलवार में जो है 32 पोल की तार जो है 2005 से कटी है। प्रशासन को तमाम कई बार ज्ञापन दिया गया है, लेकिन वो चालू नहीं हुई है। और वहाँ तालाब में बाणसागर नहर का पानी पहुँचाने और ये तमाम मुद्दे शामिल हैं। और एक और मुद्दा है, हमारे किसान नेता इंद्रजीत सिंह शंखू आवारा मुद्दे को लेकर के सरकार के कलेक्टर के आदेश को लेकर के 15 अक्टूबर को जनपद सीओ से मिलने गए थे। उनके द्वारा तानाशाही पूर्ण व्यवहार किया गया। उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई की मांग करते हैं। कौन से जनपद सीओ? जनपद सीओ रीवा। तो ये तमाम मुद्दे शामिल हैं। और हम एक और मांग आज कर रहे हैं ज्ञापन पत्र के माध्यम से कि हम लगातार साल में तमाम मुद्दों को लेकर के सैकड़ों ज्ञापन देते हैं। तो कलेक्टर साहब ये बताएं कि हमारे पूर्व के ज्ञापनों में आपने क्या किया, ये भी हम हिसाब मांगने आए हैं। तो इन मुद्दों का ज्ञापन है और इन मुद्दों पर यदि तत्काल प्रशासन सचेत नहीं हुआ और हमारी मांगें नहीं मानी तो फिर हम लोग रीवा कलेक्ट्रेट में निरंतर जो है पंडाल लगा करके आंदोलन चलाने का काम करेंगे। हमारी मांग तिल का ताड़ बन गई साहब। रबी का सीजन आ गया, डीएपी खाद मिल नहीं रही। नैनो खाद, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी बेची जा रही है जो गुणवत्ता में पूरी तरह से फेल है, उसमें ज़रा सी मात्रा नहीं है। दूसरी बात है कि सरकार ने कहा 3 आदेश निकाले कि हम आवारा पशु पर नियंत्रण करेंगे। आवारा पशु में कोई नियंत्रण नहीं हुआ है। वो उस आदेश को लेकर के जब जनपद सीओ के पास इंद्रजीत सिंह जाते हैं तो जनपद पंचायत रीवा के सीओ हलधर मिश्रा जी का सीओ के गरिमा के खिलाफ कमेंट नहीं था। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से मांग करते हैं कि ऐसे सीओ को जनपद से मुक्त रखा जाए। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि आज हम नदी बचाने की, तालाब बचाने की बात करते हैं। हमारे अमिलकी गांव के लोग तालाब बचाने के लिए 1 महीने से ऊपर धरने पर बैठे हुए, जो काम शासन को करना चाहिए। और जगह जगह देख रहे हैं कि अतिक्रमण के नाम पर तालाब से गरीबों के घर गिराए जा रहे हैं। अब वहाँ गरीब नहीं है, वहाँ भूमाफिया, जाना माना भूमाफिया कब्जा करके रखा है। तो उसके खिलाफ शासन मौन है और वहाँ की जनता कार्रवाई के लिए अनशन पर बैठी है। क्या मानते हैं भूमाफियाओं को संरक्षण दे रही है सरकार? हमें तो लगता है कि भूमाफिया की सरकार ही है, संरक्षण नहीं है। वो दौर चले गए कि भूमाफिया है। आज तो चिन्ह करके कि कौन भूमाफिया है उसी को